हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक ऑनलाइन लेक्चर्स। चलिए आज मैं आपकी एक कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि क्यों हम एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये लिखते चले आए हैं कि पी वी रेज टू पावर सम गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और उस एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर डेल क्यू हमेशा जीरो होता है। ये दोनों ही बातें आपको मालूम है ना, लेकिन यहाँ पर प्रश्न यही है कि ऐसा है क्यों। देखो, अगर हम प्रेशर वॉल्यूम दो कोऑर्डिनेट्स की बात करें P और V रेज टू पावर सम इंडेक्स गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ऐसी इक्वेशन को फॉलो करता हुआ, इस मैथमेटिकल इक्वेशन को फॉलो करता हुआ कोई ना कोई कर्व तो बन ही जाएगा, ठीक है। हमने उसका नाम एडियाबैटिक रख दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि ठीक है, ये कर्व तो बन गया पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्यों फिर इसके लिए डेल क्यू जीरो आता है, यानी हीट ट्रांसफर क्यों जीरो होगा फिर इस प्रोसेस में। या अगर हम उल्टे शब्दों में भी देखें कि अगर मान लो किसी प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर जीरो है, जिसको हमने एडियाबैटिक नाम दिया है बाय डेफिनेशन कि हीट ट्रांसफर जीरो है, तो क्यों वो इसी कर्व को फॉलो करेगी जिसकी इक्वेशन पी वी रेज टू पावर गामा इज कांस्टेंट है और गामा फिक्स है। गामा क्या है? गामा हमेशा ये रहेगा Cp बाय Cv की रेशो, जो है Cp बाय Cv की रेशो किसी एक गैस के लिए, वो जो भी आया वही यहाँ पर गामा की वैल्यू आएगी, बस वही वो कर्व फॉलो होगा अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन ऐसे कहाँ से एस्टेब्लिश हो गया, ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, या यूं कहें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। चलिए आज मैं आपको प्रूव करके बताता हूं कि पी वी रेज टू पावर गामा इज एक्चुअली कांस्टेंट। किसके लिए? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भाई, जिसके लिए हीट ट्रांसफर जीरो है उस प्रोसेस के लिए। लेकिन यहां पर पहले अपने दिमाग से एक कीड़ा आपको निकालना पड़ेगा, वो क्या? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ऐसा नहीं है पी वी रेज टू पावर गामा इज कांस्टेंट, नो नो नो। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए नहीं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी वी रेज टू पावर गामा कांस्टेंट होता है। आपको बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो दिमाग में जरा अच्छे से बिठा लो। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी गामा इज कांस्टेंट, ये सही है। सिर्फ एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ऐसा बोल देना वो गलत है, ठीक है। सो दिस इज ट्रू फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्यों ऐसा आया वो मैं आपको अभी बता देता हूं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स से थोड़ा सा एक एक स्टेप बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे बड़े ही प्यारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको लिंक्स मिल जाएंगे सभी रेफरेंस वीडियोस के, जो मैं बीच में यूज करूंगा ना, उन सब के रेफरेंस वीडियोस, मेरी ही जो वीडियोस हैं उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। आप वहां जाकर एक एक वीडियो देख लेना, छोटी छोटी सब वीडियोस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ। देखो, तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, डेल क्यू हीट ट्रांसफर, डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल डब्ल्यू वर्क ट्रांसफर किसी भी प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। और याद रखिए यहाँ पे ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तब भी एप्लीकेबल है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है तब भी एप्लीकेबल है, दोनों में ही ये एप्लीकेबल है, ठीक है। पहले चर्चा बहुत बार हुई है, आप देखना जाकर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये जो डेल डब्ल्यू यहाँ पर आ रहा है, डेल डब्ल्यू ये किसके बराबर है? डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू PdV, प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेंज। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, ये एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए नहीं। ध्यान दीजिए, क्लोज्ड सिस्टम, नॉन फ्लो सिस्टम, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही एप्लीकेबल है ये चीज। अगर मैं इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो जो इक्वेशन मेरे पास आएगी, ठीक है, ये जो इक्वेशन अब नहीं बनेगी मेरे पास, वो फिर एप्लीकेबल होगी सिर्फ रिवर्सिबल के लिए, ठीक है। आई ना समझ में बात आपको? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए एप्लीकेबल ये था, ओके। बट जब ये कंडीशन इसमें मैं पुट कर दूंगा तो जो नई फॉर्म आएगी वो सिर्फ रिवर्सिबल के ऊपर एप्लीकेबल होगी, क्योंकि इरिवर्सिबल वहां से चला गया। ये सिर्फ रिवर्सिबल के लिए एप्लीकेबल थी, इसको यहां पे बिठाया तो नई फॉर्म सिर्फ रिवर्सिबल के ऊपर लागू होगी। ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहां पे हमने वही किया, हमारे पास आ गया डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू की जगह मैंने पुट कर दिया पी डी वी। अब ये जो फॉर्म आई है, दिस कैन बी अप्लाइड टू ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस। अब एक रिलेशन हमारे पास है एंथैल्पी का, H एंथैल्पी इज इक्वल टू U इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये सब पहले मैं समझा चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक सारे देख लेना। H इज इक्वल टू U प्लस PV। यहां से अगर हम इन दोनों को लेफ्ट और राइट साइड को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आ गया DH इज इक्वल टू DU प्लस D ऑफ PV, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन। और वो क्या बनेगा? पहले DU ऐसे ही लिख देते हैं, देखो DU ऐसे प्लस
P डिफरेंशिएशन ऑफ V प्लस V डिफरेंशिएशन ऑफ P, इसको एक्सपेंड किया हमने, ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पर du प्लस P dV, ये हमारे पास ऑलरेडी है, du प्लस P dV ये रहा, du प्लस P dV, दिस इज इक्वल टू डेल Q, सो दिस इज इक्वल टू डेल Q प्लस V dP, तो ये हमारे पास आ गया DH। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ओके, अब अगर प्रोसेस हमारे पास एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक का मतलब डेफिनेशन क्या है एडियाबैटिक की? जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब अगर जो प्रोसेस हुई है वो एडियाबैटिक है, उसमें कोई हीट ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं हुआ, तो सीधी सी बात है इफ प्रोसेस इज एडियाबैटिक दैट मींस डेफिनेशन तो यही है कि डेल Q जीरो होगा, फिर हीट ट्रांसफर जीरो है, चाहे सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में। तो डेल Q अगर जीरो है तो आप क्या कीजिए, यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए डेल Q जीरो, तो इस इक्वेशन से आपके पास क्या निकल कर आया, DH इज इक्वल टू V dP, V वॉल्यूम है, dP प्रेशर चेंज, तो ये आपके पास निकल कर चीज आई है। ठीक है जी। अच्छा, ऐसे ये इक्वेशन आपके पास थी डेल Q इज इक्वल टू du प्लस P dV, यहां पर भी डेल Q अगर जीरो पुट कर देते हैं तो यहां से क्या आएगा आपके पास, du प्लस P dV इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, डेल Q जीरो है ना, du प्लस P dV इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स du इज इक्वल टू माइनस P dV, ऐसे लिख सकते हैं ना, du इज इक्वल टू माइनस P dV। ओके, ध्यान से सुनो, पहले कंडीशन लगाई थी रिवर्सिबल की, अब कंडीशन लगा दी एडियाबैटिक की, तो अब जहां हम पहुंचने वाले हैं एंड रिजल्ट पर, वो किसके लिए आएगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए। ठीक है, अब कंफ्यूजन दूर होगी ना, एंड रिजल्ट यही आएगा, लेकिन किसके लिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए, सिर्फ एडियाबैटिक के लिए नहीं। तो बढ़ते हैं आगे, ये दोनों को देखो ध्यान से, दो हमारे पास आ चुके हैं, सारा मिटाकर मैं इन दोनों को दोबारा लिखने जा रहा हूं। तो ये हमारे पास वो दो रिलेशंस थे, du इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, डी एच इज इक्वल टू वी डी पी। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब आपने कुछ नहीं करना, डिवाइड कर दो एक को दूसरे के साथ, डी ऊपर रख देते हैं और du नीचे रख देते हैं, डी बाय du कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा फिर, वी डी पी बाय माइनस पी डी वी, माइनस पी डी वी। ठीक है जी। अच्छा, डी किसके बराबर है, डी है इस पूरी प्रोसेस में कितना एंथैल्पी में चेंज आया, वो मैंने आपको रिसेंटली बताकर हटा हूं, पिछली 2-4 वीडियोस पहले जरा देखना। mCp/dt के बराबर होता है हमेशा, mCp/dt, ये इसके बराबर होगा DH ऑलवेज। ठीक है, याद रखिए। ऐसे ही du जो है वो किसके बराबर होगा, mCv/dt। कोई भी प्रोसेस क्यों ना हो ये आप लगा सकते हो, मैंने आपको प्रूव करके बताया था, यही तो फंडामेंटल्स हैं। DH एंथैल्पी चेंज इन द प्रोसेस दैट इज ऑलवेज इक्वल टू mCp/dt। internal energy change du for any process that is always equal to mCv/dt। dt टेम्परेचर चेंज, केल्विन में टेम्परेचर, ठीक है, उसका चेंज ले लिया आपने। और उसके बाद cp क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो ये हमारे पास रेशियो इसके बराबर आ गई। सो दिस इज इक्वल टू VdP बाय PdV। ये माइनस साइन हम यहाँ रख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब मास ऑफ द सिस्टम गैस, ठीक है, टेम्परेचर चेंज mdt, ये आपस में कट गए ऊपर नीचे, और यहाँ पर आपके पास बचता है Cp/Cv। इतना ही बच गया ना, Cp/Cv। और Cp/Cv बाय डेफिनेशन क्या है, गामा के बराबर, इसी को एडियाबैटिक इंडेक्स बोलते हैं। सो दिस इज गामा, गामा इज इक्वल टू नाउ माइनस VdP बाय PdV। ठीक है जी। अब देखो यहां से क्या कीजिए, इसको आप गामा dV ऊपर ले जाओ, dV, और ये V नीचे ले आओ, इस तरह से गामा मल्टीप्लाइड विद dV और V नीचे ले आए हम। तो राइट साइड में क्या बचा, माइनस dP बाय P, इतना ही बचा ना, माइनस dP बाय P। ठीक है जी। दिस इज फर्दर गिविंग गामा dV बाय V, इसको इधर ले आइए तो प्लस dP बाय P इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। तो आपके पास क्या बचा, गामा कांस्टेंट है, Cp/Cv रेशियो है किसी भी गैस की, उस गैस के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, तो गामा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, अंदर बचेगा dV/V का इंटीग्रेशन, dV/V यानी कि 1/V का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू V, वो बन जाएगा log। ठीक है, तो log आपके पास आ गया V प्लस, ठीक है, log आपके पास आ गया P। ठीक है, 1/P का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू P, log P। और इधर क्या आया आपके पास, 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, 0 का इंटीग्रेशन हमेशा होता है कांस्टेंट। तो अब देखो गामा टाइम्स log V, इसको आप लिख सकते हो log V रेज टू पावर गामा, ऐसे लिखा जा सकता है ना, क्योंकि जब इसको आप ओपन करोगे तो गामा यहाँ आ जाएगा, गामा log V, गामा टाइम्स log V बन जाएगा, ये तो आपको पता ही है। प्लस log P,
प्लस लॉग ऑफ P प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को मैं C ही लिख देता हूं शॉर्ट में, ठीक है जी। अच्छा अब देखो लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ B, ये क्या बनता है, लॉग ऑफ A गुना B, A मल्टीप्लाइड बाय B, ठीक है। सो ये बन जाएगा लॉग ऑफ A, दैट मीन्स V रेज टू पावर गामा मल्टीप्लाइड बाय P, ठीक है। ये चीज आपके पास आ गई, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो विच इज फर्दर गिविंग लॉग ऑफ P पहले लिख देते हैं, V रेज टू पावर गामा ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है जी। अब किसी चीज का लॉग अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब वो चीज भी तो कोई ना कोई कांस्टेंट ही थी ना, ठीक है। इसका मतलब आपके पास आ गया PV रेज टू पावर गामा इज ऑल्सो सम कांस्टेंट, ठीक है। ध्यान दीजिए PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपके पास रिजल्ट आ गया जो आपको प्रूव करना था। लेकिन ये किसके लिए हुआ, फिर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये आपके पास रिलेशन बनता है। तो यही मैंने आपको प्रूव करके बताना था। अब आपके सारे कंफ्यूजन्स भी दूर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे कीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।